बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रविवार को मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचे। यहां उन्होंने मौलाना से मारपीट के मामले को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पुलिस अब रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन गई है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने बेनीपट्टी पहुंचकर मौलाना से मुलाकात की और उनके साथ हुई मारपीट को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मौलाना से 25,000 रुपए घूस लेने के बाद भी उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की, दाढ़ी और बाल खींचकर उनका अपमान किया है। इस घटना को उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भावना का प्रतीक बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में हालात बद से बदतर हैं, भ्रष्टाचार हर स्तर पर हावी है और पुलिस जनता की सेवा करने के बजाय पैसे लेकर अत्याचार कर रही है। उन्होंने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेनीपट्टी की घटना बिहार में पुलिस की असलियत दिखाती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है और केवल वही दिखते हैं और सुनते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल डीएसपी को तत्काल निलंबित किया जाए और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तेजस्वी ने अभी कहा कि प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो जनता जवाब देना जानती है। घटना से अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश। बेनीपट्टी की इस घटना के बाद अल्पसंख्यक समाज में भारी आक्रोश है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने इस घटना की निंदा की और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा से बेनीपट्टी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूंगा। आप रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं। मजबूत रहिए, है ना। अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको। जी, तो मैं वहाँ से निकला, मोहम्मदपुर पुल पर जब पहुँचा था हम समझे कि दूरी हमको क्या पता कि पुलिस प्रशासन खड़ी है। जब आवाज़ दिया, जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़। कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार डीएसपी साहब इतना डीएसपी खुद मारा जी, इतना मारा इतना मारा मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया। हम समझे कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको। हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एम परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में, जो अंदर रूम के दिया। हम कहे कि लगता है सीसी कैमरा नहीं था, उसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अच्छा, 4 घंटा मेरे पास मोबाइल न घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कुछ से की भीख। मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हमारे आप देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब और मैं यहाँ सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे, बता रहे सर, बाल से भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और ला उठा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मैं भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी। हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी चाहिए से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख करके तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर। रोइए मत, रोइए मत। बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद
कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो, वो जो डंडा करने वाली लफ्ज मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज नहीं बोलना था सर कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूंगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि लेकिन मैं मौलाना के अंदर नहीं हौसला रखिए, पूरा हौसला रखिए। डिटेल बताइए क्या क्या बयान किया वो